सर, आपकी एक ऐड है जिससे 5.2 करोड़ व्यूज़ मिले हैं। ऐसा हो गया कि जो फिल्म ओरिजिनली मुझे 28 डेज में शूट करनी थी वो मैंने फाइनली 19 डेज में शूट की है। ओह, सो द ओके। एंटायर फीचर दैट फिल्म वाज शॉट इन 19 डेज। लोगों को पहले वो एंटरटेनिंग लगते थे बट इट्स अ प्रोसेस, मतलब एवोल्यूशन है। आपकी तो सब एड्स मुझे पसंद है सर। तो नंबर अपने बाय पूरे योरसेल्फ। क्रिएटिव जूसेस को निकाल के उसमें आपको डालना पड़ता है, नहीं, लाइक बहुत दैट। सब फैक्टर्स होते हैं उसमें, दे आर गुड पीपल टू गाइड यू ऑल्सो। बट आई एम सेइंग वो कुछ अलग अलग चीजेस होते हैं जो आपके, जी। जब वो आपको रियलाइज होते हैं तो यू आर लाइक सडनली, नहीं ये बहुत अलग वर्ल्ड है। इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो सुबह उठ करके ब्रश वश करके फर्स्ट क्लास कॉफ़ी चाय पी करके ब्रेकफास्ट करके नहा धो के बाल बाल बना के स्प्रे करके दरवाजे से बाहर निकला ये बोल के कि चल आज मैं मेरी लाइफ का सबसे खराब काम करूँगा। Nobody does that. हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर से जिन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग और फिल्म्स में, जिन्होंने बहुत सारी बड़ी एड एजेंसीज के साथ काम किया है एंड हैज़ वर्कड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया. He has also won several national and international awards for his advertising work. He's worked on several brands like ICICI Bank, PaisaBazaar.com, PolicyBazaar.com, Red Label Tea, Suzuki, Finolex Fans, to just name a few. He also owns a production house called Glass of Whiskey Productions. Let's welcome famous director Mr. Anand Karir. Hello, sir. Hello. वेलकम टू माई पॉड टॉक. Thank you. Pleasure to be here. सो कैसे हैं आप सर? Never been better. Excited about being here. Excited about talking to you. बहुत मज़ा आएगा वी आर इंशाल्लाह। ऑल्सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन आवर शो. Thank you very much. It's a pleasure. तो सर बताइए कि डायरेक्शन की दुनिया में आपने कदम कैसे रखा? Actually, so just अगर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो आई कम फ्रॉम स्मॉल टाउन. It's called Shri Rampur. It's in Ahmednagar district, like erstwhile Ahmednagar, अब अहिल्या नगर हो गया. तो I come from there, did my schooling and all. पूना में ग्रेजुएशन करने के बाद आई केम टू Xavier कॉलेज टू लर्न एडवर्टाइजिंग. दिस वाज एडवर्टाइजिंग, कॉपी राइटिंग एक्सेट्रा. तब जेवियर के अंदर फिल्म स्कूल भी था. दे वर ऑल्सो टीचिंग देयर एंड सम ऑफ द नोन पीपल राइट नाउ वेर माई कलीग्स एट दैट टाइम. सो उस वक्त वो फिल्म में इंटरेस्ट तो आई गेस, मतलब हम इंडियंस हैं, हमारे तो रग रग में बॉलीवुड है, तो फिल्म्स में इंटरेस्ट तो पहले से था. बट छोटी जगह पे आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको क्या करना है. और ये यहाँ के ऐसा मिला तो पहले लगा ऐसा समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड कि यार लगता है ये बस छूट गई, क्योंकि इन लोगों ने तो एक जर्नी कर ली है. बट ऐसे ठीक है, चलो मेरा पैशन तो एनीवेज एडवर्टाइजिंग था जो मुझे करना था. सो एजेंसीज़ में स्टार्ट किया. बट शुरुआत से ही मैं से, मतलब आई थिंक मैं एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद पहली एजेंसी मेरी थी, उसका नाम था क्वाड्रेंट, जो कि लिंटास की सिस्टर कंसर्न है. पूना में ऑफिस था उनका. अच्छा. और अभी जो आपका आइडिया मोबाइल है उस वक्त AT&T हुआ करता था. अच्छा. तो मैं वो ब्रांड हैंडल कर रहा था वहाँ पर एज अ जूनियर कॉपीराइटर. मेरे ऊपर सब सीनियर्स थे. बट वहाँ पर मेरे बॉस ने नोटिस किया कि यार तू सिर्फ फिल्म सोचता है, तो फिल्म सोचता है, बहुत हो गया तो रेडियो सोचता है, प्रिंट विंट तो सोच ही नहीं पाता उतना सारा. तो पूना में तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो बॉम्बे चला जा वापस, क्योंकि यहाँ पर तो एक हाथ ब्रांड है जो ऐसा एक्टिव है फिल्म स्पेस में, अदरवाइज तू कुछ कर नहीं पाएगा. सो देन आई केम बैक टू मुंबई. आई जॉइंड अदर एड एजेंसीज एंड जर्नी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग. पर हुआ ये कि बहुत सारे एड फिल्म डायरेक्टर्स के साथ ऑब्वियसली फिल्म्स बनाते रहे, तो दोस्ती होती गई तो प्रोसेस समझते गए. तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसा आ गया कि प्रोसेस पूरा पता था, बस कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ. ये एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि मुझे ये करना है जाकर, क्योंकि मुझे पता था नहीं ये बहुत अलग दुनिया है, इसमें ये नहीं.
पर ऐसा हुआ कि एक स्टेज पे जैसे हम लोग कोई एड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे क्लाइंट अप्रूव करता है तो हम लोग डायरेक्टर से पहले बात कर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमको मेल पे भेज दो ये चीज़ पढ़ने के लिए, जो एक रेगुलर प्रोसेस है, प्रोटोकॉल। तो मैं जब भेजता था तो मैं स्क्रिप्ट के साथ में साउंड रेफरेंस, लुक एंड फील रेफरेंस, ये रेफरेंस, वो रेफरेंस, इतना सब दे देता था कि एक डायरेक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया, जिसके साथ मैं वो फिल्म करना चाह रहा था, उसने मुझे बताया कि भाई मैं तेरा असिस्टेंट नहीं हूँ, एसोसिएट भी नहीं हो, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा ये, और अगर तू इतना क्लियर है अपने माइंड में तो तू डायरेक्ट कर। एंड ही सेड इट इन गुड फेथ, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड। आई सेड नहीं यार, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इतना ये करने में। ही सेड डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल बैक यू, बिकॉज एक्चुअली तूने जो दिया है वो इस फिल्म के लिए करेक्ट ट्रीटमेंट है, मैं इससे बेटर नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू खुद डायरेक्ट कर, आई विल बैक यू। ओके, ओके, एंड दैट्स हाउ दैट जर्नी बिगैन। तो वाइल मैं एक बड़ी एजेंसी के अंदर एक बड़े अकाउंट पे वर्क कर रहा था, which was, I'll name it, it's DDB Mudra, and I was heading a brand there. तो उस वक्त वो स्क्रिप्ट मैंने उसको शेयर की थी, और उसी पे मैंने while I was working there I directed my first ad film. अच्छा, So yeah, I was fortunate to have good friends जिन्होंने मुझे बोला कि तू ये कर ले, और फिर वहाँ से वो जो हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं ना कीड़ा, वो स्टार्ट हुआ कि यार दिस इज गुड फन, यू नो, ब्रिंगिंग थिंग्स टू लाइफ, Right. bringing ideas to life, and the direction journey began. अच्छा, Yeah. So then I think about 2-3 years में उसके बाद भी जॉब में रहा। फिर ऐसा हुआ कि शायद कीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब फुल टाइम ये करना है, ऐसा ही है। एंड देन या आई स्टेप्ड आउट, एंड देयर आफ्टर द होल जर्नी इज हैपेंड। ग्रेट। सर, आपकी एक एड है जिससे 5.2 करोड़ व्यूज मिले हैं, या पैसा विच बाजार। इज रिमार्केबल, आई थिंक, Yeah. पैसाबाजार.com। Right. और ये एड में जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो एक म्यूट कैरेक्टर है। Right. तो ये चीज़ें हमने सिर्फ फिल्म्स में देखी हैं, एड फिल्म्स में तो बहुत ही रेयरली किसी ने इस चीज़ को कैप्चर किया होगा, हाँ, बहुत शायद कम काफी लोगों ने किया है। Right. और इतनी अच्छी डायरेक्शन, इतनी पॉपुलर एड, इसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। सो एक्चुअली पैसाबाजार.com मेरे जर्नी में भी एक केस स्टडी है। जी। वो वाली पर्टिकुलर ऐड जिससे हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने कई और एड्स की, वो भी करोर्स में व्यूज़ है। सो उस पर्टिकुलर ऐड की जो जर्नी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बेसिकली मेरी हर ऐड में मैं जो एक मेन चीज़ चाहता हूँ वो है बिलीवेबिलिटी, करेक्ट। कि जब मेरे ऐड को लोग देखें तो लोग उन कैरेक्टर्स से रिलेट करें, उनको वो बिलीव करें कि हाँ ये सचमुच ऐसा हुआ होगा या ये सचमुच ऐसा है, वो फेक नहीं लगना चाहिए, वो मुझे बॉदर करते रहता है अदरवाइज। तो जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास आई तो एक मेरे फ्रेंड का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने और ग्लास ऑफ विस्की हमने मिलके ये को प्रोड्यूस की थी, और ही गॉट मी द स्क्रिप्ट एंड ही सेड के वुड यू लाइक टू डायरेक्ट दिस। मैंने जब स्क्रिप्ट देखा तो आई सेड भाई ये स्क्रिप्ट तो करनी है किसी भी हालत में। तो ही सेड कि इसका बजट, बट क्लाइंट इज़ न्यू एंड इट्स अ सिस्टर कंसर्न ऑफ पॉलिसी बाजार विच इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, और हमने बहुत बड़ी एड्स की है उनके लिए, बट ये तभी स्टार्टअप था अच्छा। पॉलिसी बाजार का, तो ऑब्वियसली उनका बजट थोड़ा फाइनाइट था, एंड सेड उसमें ये करना है। सेड बट इस बजट में ऐसा है कि अगर आई कीप माई फीस, यू कीप योर फीस, तो फिल्म नहीं बनेगी, और अगर फिल्म बनानी है तो फिर सब डाल दो, यू नो। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि चलो फिल्म तो बनानी है, अब इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो एक प्रोसेस सेट किया गया कि आई टोल्ड हिम, हम लोग जनरली हर शूट से पहले हम लोग PPM करते हैं, या जो एड के केस में 1-2 दिन 3 दिन पहले शूट से होता है, क्लाइंट अप्रूव करते हैं उससे सब। कहते हैं प्री प्रोडक्शन मीट। राइट, प्री प्रोडक्शन मीटिंग, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को जानने के लिए राइट। तो ज़रूरी है। वो प्री प्रोडक्शन मीटिंग में क्लाइंट के साथ हर चीज़ शेयर की जाती है कि ये एक्टर्स होंगे, ये कॉस्ट्यूम होंगे, ये स्टोरी बोर्ड है, ये शॉट्स होंगे, ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, इतनी बार दिखाया जाएगा, और क्लाइंट एजेंसी हर चीज़ को अप्रूव करती है। तो उस केस में मैंने वो प्रोडक्शन मीटिंग 1 महीना पहले की थी, अच्छा, और जो एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनको पहले ही बता दिया गया था कि इस फिल्म का बजट लिमिटेड है, बट चैलेंजिंग फिल्म है, और अगर आपको करनी है तो आपको मुझे 1 महीने का रिहर्सल टाइम देना होगा, जी। जिसके लिए
अनफॉर्चुनेटली हम आपको पे नहीं कर पाएंगे, अच्छा। यू नो, बिकॉज वी डोंट हैव दोज बजट्स, बट जिस दिन शूट होगा उस दिन के लिए आपका जो भी ये है वो होगा। पेमेंट मिलेगा आपको. And we were lucky that we had options. अच्छा। So yeah, there are genuinely some very good actors who were like, no, we were willing to do this film. Money is not the concern. हमको करनी है ये फिल्म. वाओ। So client से 1 महीना पहले उसका अप्रूवल लिया. Then जो एक्टर्स अप्रूव करके जैसे ही हम लोग निकले, नेक्स्ट डे से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई. And they were trained by this lady called Sangeeta Gala. She's one of the finest teachers of sign language. She's the one who I can just to give you a few names. She's the one who's trained Ranbir Kapoor in Barfi. Oh. She's the one who trained Rani in Black. Wow. She's the one who trained Bachchan Saab in Black. And so, but to get her was like, yeah, obviously there was a big cost to it, but I knew I can't make this film without her. Right. You know, अगर वो साइन लैंग्वेज परफेक्ट नहीं कर पाया लड़का, तो वो फिल्म वैसी नहीं बनेगी जैसे मैंने उसको एनविजन किया है. तो 20 दिन का वो प्रोसेस हुआ. 20 दिन के प्रोसेस के बाद में 7 days आई डिड अ एक्टिंग वर्कशॉप विद देम कि आप साइन लैंग्वेज सीख गए हो, अब एक्टिंग सीखते हैं थोड़ा सा, बेसिकली जस्ट गेट जैमिंग. उसमें भी आफ्टर द सेकेंड थर्ड डे आई रियलाइज के दोनों ब्रदर्स के बीच में सूरज हु वाज प्लेइंग द म्यूट ब्रदर एंड राज वाज द एल्डर ब्रदर, तो वो कैमराडरी नहीं बन रही है. तो आई टोल्ड देम दैट यू नो आई एम स्टिल नॉट फाइंडिंग यू एज ब्रदर्स, मुझे अभी अभी आप भाई नहीं लग रहे हो, यू नो, ये करने में. सो लास्ट 5 days प्रायर टू द शूट दे वर केप्ट इन द सेम रूम, सो दे वर लिविंग टुगेदर, you know, like brothers. Wow. And you won't believe it, on the day of shoot ये दोनों एक बाइक पे ही शूट पे हैं और एक बाइक पे ही रिटर्न गए as brothers. So basically because क्या होता है ना, when you live with like you may be having a sibling and you know कि अगर वो एक फ्राउन करती है या एक भी करती है, तो आपको पता है कि भी ये क्या कहने वाली है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज आप इतना उनके साथ समय बिताते हैं, रहते हैं, आपको. तो ये 1 महीने का पूरा प्रोसेस हुआ और उसके बाद एक दिन में वो 6.5-7 मिनट की एड पूरी शूट हुई. वाओ. सो या दैट वाज द थिंग एंड आई वाज वेरी क्लियर दैट मीन देयर वाज ऑलवेज एन ऑप्शन के should we cast a person who's already you know yeah, but I said नहीं, that's not going to be the thing because फिर वो बहुत restriction हो जाएगा, because they obviously they know the language, so it will be easy for me, but they may not be equally good actors. Correct. So to get an actor to do that was a थोड़ा सा I think ऐसे खाने वाली बात थी, but still I was more convinced taking that route. So that's how it happened, and the rest was history. I think we just released it and it went into, I don't know, every WhatsApp group and I got calls from all over the world. उस पर्टिकुलर ऐड का लिंक तो मैं ज़रूर डालूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें वो ऐड आपने जो बनाई है. इतनी ब्यूटीफुली शॉर्ट ऐड है वो. थैंक्स अ लॉट. अच्छा, आपने अभी रिसेंटली श्रेयास तालपड़े के साथ एक मराठी फिल्म भी की है जी, उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली हुआ ये कि माय वाइफ सुनीला शी इज़ अ राइटर, आई मीन शी इज़ ऑल्सो अ राइटर, और तो हम लोग फीचर फिल्म बनाने का तो ऑब्वियसली एवरी राइटर डायरेक्टर्स ड्रीम इट इज़ टू गेट इनटू द लॉन्ग फॉर्मेट एंड सी योर नेम ऑन द बिग स्क्रीन. करेक्ट. तो ये बातें कई सालों से चल रही थी, बट हर वक्त ऐसे होता था कि जब भी ऐसा लिखने के लिए बैठते थे या कुछ ये, तो प्रोड्यूसर एक स्क्रिप्ट लेके आता, सर ये वाली कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लिखने बैठ जाइए. तो आई थिंक क्या 2014-15 से बातें चल रही थी, बट टाइम ही नहीं मिला. टाइम मिला लॉकडाउन में. अच्छा. सो या फॉर्चुनेटली फॉर मी, अनफॉर्चुनेटली फॉर द वर्ल्ड ऑब्वियसली, लॉकडाउन में वो एक फेज़ था कि जहाँ पर फ़ोन नहीं बज रहा था, कोई बॉदर नहीं कर रहा था. माई ऑफिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस, इट्स वॉकिंग डिस्टेंस. अच्छा. एंड माई गाय वांटेड टू स्टे देयर ओनली, जो ये करता था. तो आई सेड फाइन, ठीक है, मैं भी सुबह चला जाता था और शाम तक वहाँ बैठता था. तो लॉकडाउन में हमारे पास एक आइडिया थी अबाउट, ये एक्चुअली एक छोटा सा न्यूज़ पीस हमने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, अबाउट दिस गाय हु गॉट कॉट विथ अ बेबी गोट.
अच्छा, on a railway station, I think Curry Road या one of those Harbour Line railway station, और वो टीसी ने उसको मतलब विदाउट टिकट पकड़ लेगा या जो भी है, उस हिसाब से वो बकरी का बच्चा वहाँ छोड़ के भाग गया। ओके, तो उसके बाद एक्चुअली रेलवे ने अडॉप्ट किया वो बच्चे को, ओह, एंड दे टुक केयर ऑफ द बेबी गोट। ऐसा एक छोटी सी न्यूज़ स्टोरी, थी, तो एक संडे मॉर्निंग वही कॉफ़ी पीते पीते वो न्यूज़ पढ़ी, एंड आई टोल्ड सुनी, आई सेड यार देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी इन दिस, इसकी क्या बैक स्टोरी हुई होगी या क्या होगा। वहाँ से उसकी शुरुआत हुई वो कहानी लिखने की। जी, व्हेन वी रोट द एंटायर स्क्रिप्ट, हमने जब लॉकडाउन पे पूरी स्टोरी लिखी और ये लिखा, तो वी रियलाइज के यू नो वाइल बॉलीवुड इज़ एक्सलेंट एंड यू नो देयर सम फैंटास्टिक फिल्म्स वे मेकिंग, शायद इस तरीके के सिनेमा के लिए मराठी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड अच्छा, या सो माय वाइफ इज़ अ महाराष्ट्रियन एंड आई हैव आल्सो लिव्ड इन महाराष्ट्र ऑल माई लाइफ, सो वी आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। तो आई सेड मराठी में ऑडियंस है और इस तरीके की काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में मराठी सिनेमा मलयालम बनी सिनेमा जाती लाते है, रहती हाँ, है। हाँ, तो आई सेड मे बी वी शुड मेक इट इन मराठी। तो जब वो डिसाइड हुआ, उसके डायलॉग्स वायलॉग्स लिखे गए सब कुछ, ये तो आई थिंक लॉकडाउन ख़त्म होते होते तो हमारी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। ओके, उसके बाद जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन वी आर शूटिंग वन फिल्म, आई वाज विद दिस फ्रेंड ऑफ माइन महेश लिमे, ही इज़ अ डीओपी। तो महेश को मैंने वो कॉन्सेप्ट सुनाया एंड ही टोल्ड मी तू श्रेयस से क्यों नहीं बात करता है, अच्छा, because he's not done Marathi in like 12-13 years. He's not done a Marathi film because he's looking for a good script also, and he might be interested. So I connected with Shreyas sir on a video call, and उस वक्त लोग physically मिलना थोड़ा avoid कर रहे थे, तो एक वीडियो कॉल हुआ, he heard it till the interval and he said I love your script and I will do your film if you promise me you will make it exactly the way you are narrating it to me. बाद में ऐसा नहीं कि यार अभी ये कमर्शियल बनाने के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो अगर ऐसे कैसे बनेगा। एंड इट वाज वेरी मच लाइक आर ट्रिब्यूट टू दोज ब्यूटिफुल स्टोरीज ऑफ मालगुडी डेज। तो इतनी सिंपल स्टोरी थी वो, अच्छा, नो शोशा, बड़ी सिंपल सी स्टोरी ऑफ अ फार्मर एंड हिज फैमिली फ्रॉम दिस थिंग, थोड़ा सा एक सैटायर ऑफ सॉर्ट्स यू कैन से। एंड ये तो या सो दैट्स हाउ आई मीन Shreyas sir agreed. Then after that, I got some. I got the best cast in Marathi to do that film, like best actors. My friend again, he heard that thing. जो जिन्होंने so K Silent करके production house है, उन्होंने वो script सुनी and they said we want to produce it. तो दैट वे इट बिकेम काइंड ऑफ अ ड्रीम कि चलो आई एम वर्किंग विद फ्रेंड्स ओनली। और फिर एंड आई थिंक वो डेस्टिनी भी होती है कि सब चीज़ें एक साथ आपको मिल यस जाती हैं, यस आपको यस प्रोड्यूसर मिल गए, इतने अच्छे एक्टर मिल गए, यस, यू नो वो मूवी या सबका टाइमिंग मैच हो गया। एवरी Yeah, फिल्म हैज इट्स डेस्टिनी। Correct. आई मीन यू नो दिस राइट, Right. एड फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, कोई भी हो, उसका एक टाइमिंग होता है, उसका Correct. एक ये होता है। आप बाकी मेहनत तो आप हर किसी में करते जी, हो, जी, यू नो जी। समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक यू नो उसका टाइमिंग इतना परफेक्ट हो जाता है Perfect कि है, वो एवरीथिंग काइंड ऑफ वर्क्स फॉर इट। Correct. सो समवेयर आपड़ी थापड़ी उस फिल्म का नाम है, इट्स ऑन हाँ। अमेजोन प्राइम, उसके लिए वो वर्क कर गया। जी, और इट हैपेंड ऑलमोस्ट लाइक अक्टूबर नवंबर में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फिल्म, बाय मार्च वी हैड फिनिश शूट वाओ, and October we released the film. वाओ, So yeah, I mean our first time directing long format was amazing, and it was like I still remember कि you know हम लोग एडवर्टाइजिंग वाले जो हैं वो सब वन डे वाले डायरेक्टर होते हैं कि हम लोग जी। वन डे करते हैं, कभी 2 डे कर लेते हैं। Correct. सडनली आई गॉट टू नो कि ये, और थोड़ा सा क्या हुआ कोविड में एक दो बार, इट वाज टू बी शॉट इन कोंकण, तो हम लोग जा कर के रेकी करके डीओपी पूरी टीम के साथ आते थे, और रेकी वेकी करके सब रेडी करके आते थे वहाँ पर। यहाँ पे आने का आकर के मतलब पता है कि अब 2 दिन 3 दिन में निकलना, और फिर पता चला अरे कोविड की वेव आ गई, अब ये एक्टर को कोविड हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सो ट्वाइस आवर शूट ऑल्सो गॉट कैंसल्ड Okay. एंड वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। माई अच्छा। प्रोड्यूसर लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा हो गया कि जो फिल्म ओरिजिनली मुझे 28 डेज में शूट करनी थी, वो मैंने फाइनली 19 डेज में शूट की है। ओह, So ओके, the entire feature that- film was shot in 19 days. वाओ, And मतलब
ये तो रेयर फिगर मैंने सुना 19 डेज में कोई फिल्म शूट हुई. Yeah. So end to end it was shot in 19 days, and but the thing is कि I mean that's a call you have to take. तो उस वक्त वही है कि like as वो एड फिल्म की आपकी ट्रेनिंग वहाँ काम आ जाती है कि आप इतना प्रिपेयर करके जाओ कि आप कुछ एक्स्ट्रा शूट नहीं करोगे, आप एग्जैक्टली इतना शूट करोगे और आप बाहर निकलोगे. So we were shooting like that, but it was a dream because you know when you have actors like Shreyas Talpade, there's this fantastic actor. Her name is Mukta Barve. She's like I mean in Marathi they call her the equivalent of Smita Patil, and I mean if you work with her you'll know why she is what she is. And other actors also, they're such a dream to work with. All of them was very sweet, excellent. Everybody was thing. So मेरा पहला शॉट मुझे अभी भी याद है कि वो एक एडवर्टाइजिंग की आदत होती है ना कि शॉट हो गया आपका, जैसे ही आपको अच्छा लगा आप बगल में देखते हो कि यार कैसा था, हाउ वाज इट, यू नो, बिकॉज बगल में क्लाइंट बैठा है, एजेंसी बैठी है, आपको पता है अप्रूवल. यू एज एन एक्टर हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस मल्टीपल टाइम्स कि ओके हुआ नहीं हुआ वट एवर. सो ये फर्स्ट शॉट में आई एम सिटिंग हियर एंड श्रेयस इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू नो दिस थिंग, एंड बाय देन वी हैड ऑलमोस्ट स्ट्रक अ कॉर्ड. वी वर लाइक friends then. So first shot hua and I said okay and cut it, and I was so happy with it, excited. I started looking around and Shreyas is right in front of me and he's looking at me like कोई नहीं है, तुझे ही अप्रूव करना है. That was like a realization of sort, and I really enjoyed that moment. Like shit, मतलब अगले 19 दिन तक सब कुछ सिर्फ मैं अप्रूव करूँगा. मैं ओके बोल दिया तो ओके हो गया. I don't have to take any approval. So yeah, एक वो for a creative person it's always a relief कि वो एक आदत होती है टीम अराउंड यू एंड उस correct, वक्त आपका अपब्रिंगिंग वैसा हुआ है. एडवर्टाइजिंग में it's जी. always about getting it approved because ads का कैसा होता है ना, ads में you're not it's like I say it's not a fine art, it's a commercial art. You know, feature films are fine art. You know, advertising में आपको प्रोडक्ट बेचना है जी. You know, which is something which most sorry I'm drifting away from your question here, but the thing is that's a difference which you know directors, actors and everybody has to understand. There is a product window which comes in the middle of the ad. जी. आपके उसके पहले एक क्रिएटिव पार्ट होता है 5, 10, 15 सेकेंड जो भी आपको मिलते हैं उसके लिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्रिएटिव पार्ट ना उस प्रोडक्ट विंडो पे आने के लिए बनाया गया है. जी. राइट, सो यू हैव टू लैंड ऑन दैट वेयर द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर एंड सीन इन ऑल इट्स ग्लोरी. So lot of people what they try doing, even in my agency days there were a few directors who I met and I said यार वो प्रोडक्ट विंडो को काट देते ना, थोड़ा सा उसको ये काट देते ना. तो आई वाज लाइक नहीं ब्रो, उसने उसके लिए ऐड बनाया है जी. यू नो, सो यू हैव टू वर्क अराउंड द थिंग. डोंट ट्राई टू गेट योर क्रिएटिव किक आउट ऑफ दैट फर्स्ट 10-15 seconds बिकॉज किसी के करोड़ों लगने वाले हैं उसके ऊपर. हाँ. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ कमर्शियल आर्ट. इसको बनाया गया है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए. आप फीचर फिल्म कर लो, फाइन आर्ट है, वहाँ आपको जो बेचना है बेचो. आप अपने तरीके से अपना टैलेंट बताओ, वहाँ कौन रोक रहा है आपको. नो बडी टू लुक अराउंड एंड टेक अप्रूवल फ्रॉम. योर ओन डेस्टिनी. जी. हाँ, तो वो मतलब एडवर्टाइजिंग से फिल्म्स में जाने का ये थोड़ा डिफरेंस आपको फील हुआ कि बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग और फीचर फिल्म के बीच में. फॉर एन आई कैन से फॉर अ डायरेक्टर यू नो कि सेकेंड डे पे जब आप मॉर्निंग में उठते हो शूट पे एंड यू आर लाइक शिट देयर आर 18 more days to go. मुझे और 18 दिन ये करना है यार, मेरी ट्रेनिंग तो 1 दिन 2 दिन वाली थी. तो बट फ्रॉम द थर्ड डे ऑनवर्ड्स आप ये रियलाइज़ कर लेते हो कि यार नहीं, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. मैं रोज़ सुबह उठ के ऑफिस जाता हूँ ना 10 बजे और शाम तक वहाँ काम करता हूँ, तो अगले 20 दिन के लिए ये मेरा ऑफिस है. I go there, I work throughout the day, I talk to people and I come back home or to my hotel and I'm chill. So the moment you say वो that to yourself, ये जर्नी ईजी हो जाती है. फिर आपको वो ऐसा नहीं लगता अरे यार 45 डेज़ का शूट, अरे यार 60 डेज़ का शूट, यार 25 साल से ऑफिस जा रहा हूँ. तो ऐसा तो कोई अलग आई थिंक अपने आप को मेंटली प्रोग्राम करना पड़ता है उस और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉक आपको कब लगता है एड फिल्म डायरेक्टर को. सी वी लिव, यू नो वी लिव इन फ्रेम्स, राइट, कि हमारे पास 25 सेकंड की एड है,
25 सेकंड में से यार एक काम कर 5 फ्रेम्स वहाँ से निकाल दे, 5 फ्रेम्स यहाँ पे डाल दे. ओके, जस्ट टू टेल यू, बेसिकली 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स होते हैं. तो हम लोग 1 सेकंड को भी 24 फ्रेम्स में स्प्लिट करते हैं और उसमें से काट काट के यहाँ से वहाँ एक ऐड को कहीं ब्रीदिंग स्पेस, कहीं कुछ देने की कोशिश करते हैं. जब आप एक फीचर फिल्म ख़त्म करते हो तो आपको पता चलता है आपका 3 घंटे का कंटेंट है. राइट. और कोई आपको नहीं बोल रहा है मिनट्स काटो या सेकंड काटो. तो एडवर्टाइजिंग में आपको बोल दिया गया है कि क्लाइंट 20 सेकंड से एक ज़्यादा नहीं लेगा, तो 20 सेकंड ही बनाओ. राइट. फीचर फिल्म में आपको पता ही नहीं है कि हाउ मच इज़ राइट. करेक्ट. आपने बना लिया है, अब आपको पता नहीं है ये 2 घंटा करेक्ट लेंथ है, 2 घंटा 10 मिनट करेक्ट लेंथ है, 3 घंटा लेंथ है, 2.5 घंटा लेंथ है या 1:50 है. यू डोंट नो. सो यू आर बेसिकली देन मतलब रियलिटी स्ट्राइक्स यू कि ओके ब्रो, नाउ यू हैव टू अराइव एट दिस मैजिक नंबर. तो अपने पूरे क्रिएटिव जूसेस को निकाल के उसमें आपको डालना पड़ता है. नहीं, बहुत सब फैक्टर्स होते हैं उसमें. देयर आर गुड पीपल टू गाइड यू आल्सो, बट आई एम सेइंग वो कुछ अलग अलग चीजेस होते हैं जो आपके जब वो आपको रियलाइज होते हैं तो यू आर लाइक सडनली नहीं ये बहुत अलग वर्ल्ड है ये. इट्स नॉट व्हाट यू बीन डूइंग. बिकॉज एड्स में तो वही है, आपको पूरी स्टोरी 1 मिनट में बतानी है. राइट. 1 मिनट तो गया वो जमाना. वही 30-40 मेरे बचपन में था. हाँ, मतलब अभी 1 मिनट वाली भी नहीं है. आजकल एक आइडियल ड्यूरेशन ऐड का बन गया 20 सेकेंड्स. Okay. 20 seconds, 15 seconds आप दो, because it's become so expensive to run those ads. Right. Making में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमने बनाया 30 सेकंड की 40 बना दो, 50 बना दो, that's fine. To run it and especially like TV जो आपकी क्रिकेट सीरीज वगैरह आप इसमें चले जाते हो, पर 10 सेकेंड it runs into like 15 lakhs, 20 lakhs, 10 सेकेंड का रेट है. तो क्लाइंट कितने इम्प्रेशंस देगा और कैसे आपको ड्यूरेशन देगा. सो या क्रिएटिवली यू कैन कीप फाइटिंग, बट देयर इज अ रियलिटी टू इट विच कैन नॉट इग्नोर. तो इसीलिए अभी डिजिटल मीडियम्स को ज़्यादा आगे लाना. या आई मीन डिजिटल मीडिया के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने प्रोज है, कॉन्स हैं. जो ये है कि टेलीविज़न का क्या था कि टेलीविज़न में आपको एक साथ में इतना बड़ा ऑडियंस मिल जाता था. जी, व्यूअरशिप बहुत अलग है. बहुत अलग है. हाँ. बहुत अलग है. और डिजिटल में कैसा है, इवन द एसईसी दैट यू गेट बेसिकली कि इनकम ग्रुप्स अलग अलग ये हैं. डिजिटल में आपको फ़ायदा ये है कि आप ज्योग्राफी डिवाइड कर सकते हो. सो इफ़ यू आर अ ब्रांड विच इज़ बॉम्बे स्पेसिफिक, आप बॉम्बे डिसाइड कर लो. आप बैंड्रा स्पेसिफिक, आप बैंड्रा डिसाइड कर लो, नो प्रॉब्लम. आप उतने इसमें तो आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं. जी. ओके. और डिजिटल आपको ये देता है कि वो एक स्किपेबल एड्स दे देता है. तो एक 10 सेकेंड 20 सेकेंड या जो भी आपका प्लेटफॉर्म के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन है, उसमें अगर अगले ने नहीं स्किप किया, आप 6 मिनट की ऐड डाल दो, वो देखता रहेगा. उसको डिजिटल को उससे कोई इशू नहीं है ये करने में. बट वो स्किप का बटन जो है वो एक आपका ये बन गया है अभी कि हाँ ठीक है उसको. सी एंड ऑफ द डे एक सिमिलैरिटी तो है कि टीवी पे भी जब हम एज एन ऐड आते हैं तो वी आर नॉट द वन विच द व्यूअर है सब्सक्राइब फॉर. वो तो अपना सास बहू वाली सीरियल देखने बैठी है. यू नो, हम बीच में आकर के बट आप ये प्रोडक्ट भी देख लो ज़रा, नया वाला वेरिएंट आया है, अच्छा आया है. ओके. तो वो लोग देखते हैं आउट ऑफ नो चॉइस एंड दैट्स हाउ टेलीविजन रन्स. सो दे नीड दैट फंडिंग. ये भी वैसा ही है. आप YouTube पे जाते हो तो आप कभी भी जाकर के किसी ब्रांड की ऐड देखने के लिए टाइप नहीं करते हो. आप शायद आपका कोई एक फेवरेट शो मिस हो गया है या जो भी फिल्म है, ट्रेलर है, वो देखने के लिए, पॉडकास्ट है एक, ताकि पॉडकास्ट देखने के लिए आप आए हो. पर उसके पहले एक प्री लोडर आ जाएगा. जी. ओके. तो अब वो प्री लोडर आपको देखना ही है क्योंकि वहाँ से भी फाइनेंस आ रहा है. हाँ. उस प्लेटफॉर्म को. तो दैट्स अ सिमिलैरिटी. तो अभी वो इट्स लाइक इनएविटेबल इविल, आपको करना पड़ेगा. ठीक है, मगर हाँ वही है, वो भी ज़रूरी है एक्चुअली. ऑफ कोर्स एवरीथिंग, बिकॉज एडवर्टाइजिंग भी तो ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये ब्रांड में नई चीज़ क्या आ रही है या क्या डिफरेंस आ रहा है या क्या ऑफर आ रहा है. यस. एडवर्टाइजिंग सी काफ़ी जो लोगों को एड से इरिटेट हो जाते हैं वो बेसिकली I mean, लाजमी है बिकॉज यू आर नॉट इन अ मूड. नोबडी वांट्स टू सी समथिंग विच यू हैव नॉट सब्सक्राइब फॉर. आपको वो देखने के लिए आपने टीवी नहीं लगाया. बट अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपका एक एपिसोड है, उस एपिसोड को क्रिएट करने के लिए 50, 60, 70 लाख रुपए लग जाते हैं. जी. ओके. और वो 50, 60, 70 लाख रुपए उस चैनल के पास कहाँ से आएंगे? जी.
वो आने के लिए उसको उनकी टीआरपी रेटिंग्स ऊपर करनी पड़ती है, वो टीआरपी रेटिंग्स के बेसिस पे उनको एड्स से रेवेन्यू मिलता है और एड्स के रेवेन्यू से आपका शो बनता है, जी यू नो. सो इट्स काइंड ऑफ फंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स. सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट ले लो, कोई भी ले लीजिए, ओके, हमारे यहाँ तो हर 15 दिन में एक आ जाती है, तो बट उसका फंडिंग कहाँ से होता है? उस प्लेयर्स को, वो वेन्यू, उन सब लोगों को लाना, उनको रहना, उनको रखना, उनकी फ़ीस देना, उनके प्राइजेस देना, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? जी वो कोई तो उसको पे नहीं कर रहा है. एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, और इसी से उसका पैसा आ रहा है. जी सो या दैट वी आर बैकिंग एवरीवन, मतलब सबको Actually, ये if है you कि see, हाँ, हाँ ये कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं, बट हाँ, वो उसका जरूरी भी रिकग्निशन है। थोड़ा कम है शायद. जी, तो आई थिंक वही है कि लोगों को वो चीज़ थोड़ी अप्रिशिएट भी करनी चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है कंटेंट बनाने करेक्ट के। करेक्ट करेक्ट. थोड़ा कहीं कहीं पे लोगों को अपने तरफ से एक ये होता है कि नहीं, वो पहले जैसे ऐड नहीं रहे, पहले जैसे ये नहीं रहा, और लोगों को पहले वो एंटरटेनिंग लगते थे, बट इट्स अ प्रोसेस, मतलब एवोल्यूशन है. आपकी तो सब एड्स मुझे पसंद है। तो यू आर अ या वेरी नाइस पर्सन, आई मस्ट से. या सर हमें बताइए ऐसे कौन से डायरेक्टर्स या फिल्म्स हैं जिन्होंने आपकी स्टोरी टेलिंग को इन्फ्लुएंस किया है? एडवर्टाइजिंग में तो देर आर अ फ्यू डायरेक्टर्स जिनको मैं, मतलब ड्यूरिंग माय अर्ली डेज इन एडवर्टाइजिंग, जब मैं राइटर था और राइटर क्रिएटिव डायरेक्टर जब था, उस वक्त मुझे जो कुछ डायरेक्टर्स, 2-3 डायरेक्टर्स इंडिया के, जैसे कि एक राम माधवानी सर हैं, Okay. उनके काम को मैं बहुत फॉलो करता था, बिकॉज उनके हर फिल्म में आपको कुछ नया देखने मिलेगा जी। कि उन्होंने, और उनके अप्रोच भी बहुत इंटरेस्टिंग होते थे. एक दूसरे अभिनय देव, हाँ। आरडीपी प्रोडक्शन जी। वाले, अभिनय का काम भी ऐसा था कि हर वक्त, और आरडीपी के साथ मैं बहुत क्लोजली काम करता था. अभिनय के साथ शायद 1 या 2 ही प्रोजेक्ट कर पाया, बट दूसरे डायरेक्टर्स के साथ ये करते, तो वी वर वेरी क्लोज. बट वो हर प्रोसेस, हर फिल्म की जो जर्नी उनसे सुनने मिलती थी, या टीम से सुनने मिलता था कि इस बार अभिनय ने ये किया, इस बार अभिनय ने वो किया, उससे काफ़ी सब चीज़ें, मतलब वो बहुत इंस्पायरिंग था कि एक एड फिल्म की स्क्रिप्ट को लेके भी डायरेक्टर्स कितना कुछ करते हैं. जी। प्रसून सर ऑफ कोर्स, हाँ। उनकी रील तो आप हमेशा फॉलो करते हैं, तो प्रसून सर से आपको बहुत कुछ, तो या देयर आई थिंक क्वाइट अ फ्यू डायरेक्टर्स, लेजेंडरी डायरेक्टर्स जिनसे आप इतना कुछ सीख सकते हैं. मुझे इन्फ्लुएंस एज सच अगर हुआ है कोई फिल्म या इससे, तो वो एक फीचर फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था मुकुल आनंद. जी। मुकुल सर का मेरा, मतलब वो बहुत हैवी इन्फ्लुएंस था. लाइक अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई फीचर फिल्म, लाइक आई सेड ना, हम लोग सब बॉलीवुड बहुत इंस्पायर्ड देखते लोग हैं, हैं, जी। और ये तो लाइफ में अगर मैंने सबसे ज़्यादा बार कोई फिल्म देखी है तो वो थी अग्निपथ. ओह, And can you guess the number of times I've seen that film? 20, 25. You're not even close. What? तो I've कितनी seen बार? that film 373 times वाह। to date, and I'm like a Amazing. bhakt अच्छा। of that film. Like every character, every nuance, it was just so amazing. The whole thing, it came together so beautifully. राइट। तो इतनी बार वो फिल्म देखने के बाद भी आई कैन स्टिल वॉच इट अगेन. जी, मतलब इसका मतलब ये है कि आप कैरेक्टर्स को बहुत ही डेप्थ में देखते हैं, Yes. जो बहुत ही अच्छी बात है एक डायरेक्टर के लिए. Yeah. सो मुझे आपसे यही एक सवाल करना था कि जब आप एक्टर्स को कास्ट करते हैं तो आप क्या चीज़ उनमें देखते हैं? वही जो आपने सब अभी कहा, कैरेक्टर. अच्छा। सबसे पहली चीज़, किसी भी, जब मैं ऑडिशन देखता हूँ तो हर एक्टर को ऑडिशन में स्टार्ट टू एंड देखता हूँ, पूरा ऑडिशन देखता हूँ. अच्छा। बिकॉज आई नो कि अभी तो खैर इजी हो गया है, लोग घर से ऑडिशंस भेजते हैं. पहले का प्रोसेस आपको याद होगा कि जब लोग जाके ऑडिशन स्टूडियो में घंटों तक रुकते थे और ऑडिशन देखते हैं, तो देन आई ऑलवेज फेल्ट कि दे एटलीस्ट डिजर्व टू बी सीन हर्ड थ्रू आउट. तो हर ऑडिशन को ये देखता हूँ, बट माई फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू सी माई कैरेक्टर इन इट. जी। Okay, I'm not the one who will get very easily this thing by the look of a person, but अगर character दिखा, and second thing I like to see के how much has this actor gone under the skin of this character. हाँ। तो छोटी छोटी चीज़ें, न्यूआंसेस, आपके जो
जिसको हम थिएटर में इम्प्रोव बोलते हैं, जी। तो इम्प्रोवाइजेशंस आपके कितने अच्छे हैं, कितने इंटरेस्टिंग है। सी एंड ऑफ द डे एक तो वही है ना कि लाइक आई सेड, अगर वो बिलीवेबल नहीं है ना तो वो मज़ेदार नहीं होगा। जी सो वो बिलीवेबल होना चाहिए। जी जब जैसे मेरी म्यूचुअल फंड की जो पूरी सीरीज़ मैंने की है, म्यूचुअल फंड सही है कि सीरीज, आई हैव डन अबाउट 30 फिल्म्स, मोर देन 30 फिल्म्स Right. फॉर म्यूचुअल फंड। तो उनके जो भी कैरेक्टर्स को आप देखोगे ना, तो मुझे बहुत लोगों से वही फीडबैक मिला कि यार ये लोग इतने रियल कैसे लगते हैं, जी यू नो, बिकॉज उनकी कास्टिंग करते वक्त हम लोगों ने वो कैवियट रखा था कि इस आदमी ने पहले टेलीविज़न पे या कैमरा के सामने तो काम किया ही नहीं होना चाहिए। ओह तो इफ़ ओके यू सी द फर्स्ट सीजन एम्फी फिल्म्स, जो म्यूचुअल फंड सही है कि फिल्म्स आप देखेंगे ओरिजिनली लॉन्च किए थे, वो सभी फिल्म्स के अंदर के ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स फर्स्ट टाइम कैमरा के आगे आए थे, क्योंकि वो थिएटर के लोग थे। अच्छा। तो हम लोगों ने कास्टिंग पूरी थिएटर पे जाकर के की थी। आपकी एक नाटक कंपनी भी थी जी। या है? हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, तो बेसिकली आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद थिएटर। नाटक से एक मतलब स्कूल कॉलेज में भी थोड़े लेवल पे करते थे, इंटरेस्ट बहुत था। एंड आई फील कि नाटक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है, जिसको हर किसी ने इंडस्ट्री में अपनी तरफ से जैसे भी पॉसिबल हो सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। यू नो, क्योंकि उस मीडियम में उतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो लोग उतना उसको ये नहीं करते हैं। बट जो एक्चुअल एक्टर्स हैं, जो रियल ब्लू ब्लड एक्टर्स हैं, वो लोग नाटक से अलग नहीं रह सकते। तो ये एक्चुअली एक्सीडेंटली हुआ था। रंगीन सपने करके एक थिएटर कंपनी थी, जो लोग यहाँ पर उनको जो चला रहे थे वो आकर के मुझसे मिले। उन्होंने हमको अपने प्ले के लिए इनवाइट किया था। मैंने जाके उनका प्ले भी देखा, और आई कुड फिगर कि वो लोग थोड़े से कमर्शियली स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज थिएटर आप आकर के देखते हैं, उसके पहले का जो 2 महीने का प्रिपरेशन है वो नहीं पता होता लोगों को। जब एक्टर सुबह में आते हैं, उनको हॉल चाहिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेज चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसा ये, बट उनके लिए वो बहुत बड़ा होता है, बिकॉज दे आर ऑल एट स्ट्रगलिंग लेवल, स्टार्टअप लेवल। फिर यू नो वैसा ही है। और एक प्ले करने के बाद भी उनके पेमेंट्स तो मतलब हम्बल ही होते हैं, बट फिर भी वो उस पैशन के लिए करते हैं वैसा जी ही है। जी जी So he was like, you know, would you be interested in collaborating and that, and I was more than happy because that amount was not इतना बड़ा कि जिसके लिए अरे बहुत सोचना पड़े, but अगर उससे वो उसको सपोर्ट हो जाएगा तो why not? So we started a Glass of Whiskey Productions, रंगीन सपने थिएटर कंपनी। ओह तो ऐसे उसका नाम बन गया। अच्छा, वेरी नाइस। So we did a few plays. I think इसके पहले हम लोगों ने कोविड के पहले कुछ शोज़ किए, और फिर कोविड के बाद में ऐसा हुआ कि कुछ एक्टर्स लौट के आए नहीं, और फिर यू नो नए से ये करना पड़ा। फिर भी हमने पूरा टीम वापस से बनाया, दोबारा उसके शोज़ किए, एंड वी वर फॉर्चुनेट। उधार का पति करके एक प्ले जब हम लोग उस वक्त कर रहे थे, तो वी वर फॉर्चुनेट, ऑल शोज़ वेर हाउसफुल ओके उस वक्त। बट उसके बाद फिर वो जो रन कर रहे थे उनको कुछ थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए, तो ही वाज फ्रॉम राजस्थान, ही वेंट बैक देयर एंड ऑल, तो थोड़ा सा बैक स्टेज, बट येस इट्स स्टिल देयर। मतलब वो क्या है, क्योंकि क्या होता है एक्टर्स को अब आजकल इतने मीडियम हो गए, तो कुछ और जगह पे एक लंबा रोल मिल गया, ये मिल गया, तो सर प्लीज़ क्या मैं चला जाऊँ, आई एम गेटिंग दैट थिंग व्हाटएवर। सो आपको फिर एक नया एक्टर लाना है, फिर एक नया एक्टर को ट्रेन जी। करना है, फिर ये करना है, तो उसके डायनेमिक्स थोड़े अलग होते हैं। जी, अंडरस्टूड। But yes, it's very much there. It's very much alive. सर अभी बात करते हैं डायरेक्शन की। जब भी आप डायरेक्शन कर रहे होते हैं, तो जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स, Right. क्या उनसे आप हमेशा इनपुट्स लेते हैं कुछ ना कुछ? मेरे एक फ्रेंड है एक था, उनका वो एक बहुत अच्छी बात बोलता है, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट। बट उन्होंने जिस तरीके से सम अप किया है, इट विल बी नाइस फॉर यू। तो उन्होंने एक बात बोला है कि कोई भी इंसान, अब आज हमारे क्रू को ही ले लो, जो लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं, ऐसे इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो सुबह उठ करके ब्रश वश करके, फर्स्ट क्लास कॉफ़ी चाय पी करके, ब्रेकफास्ट करके, नहा धो के, बाल बाल बना के, स्प्रे करके दरवाजे से बाहर निकला ये बोल के कि चल आज मैं मेरी लाइफ का सबसे ख़राब काम करूँगा। नोबडी डज दैट, नोबडी कम्स आउट टू डू बैड वर्क। करेक्ट। तो अगर कोई आपको इनपुट दे रहा है, तो आप पहले कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो ख़राब है?
you should be willing to take input from everyone. I take input from everyone. ठीक है मेरा विजन है, जो विजन आपका शिफ्ट नहीं होता, जी बट हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टिंग डायमेंशन उस पर ऐड हो जाए, कुछ एक लेयर उस पर ऐड हो जाए जिसकी वजह से आपको वो बेटर ये है. तो यस, आई टेक इनपुट फ्रॉम एवरीबडी. जो भी मेरे इसमें आता है, एवरीबडी गिव्स मी इनपुट. एवरीबडी इज फ्री टू से whatever that they want to say. Whether to take it or not is obviously my decision. But nobody is restricted from sharing inputs. So obviously at every stage I do take input. Sir, how do you balance your vision from producers, actors, and rest of your team members? That's a very interesting question. So actually what happens, in ads especially आपको अपने vision को balance करना पड़ता है. And there are multiple factors like you rightly said which are affecting. Producers के साथ में जो होता है वो largely, and I have been very fortunate कि मेरे जो producers हैं, I don't call them producers, I call them filmmakers. Because क्या होता है कि आप everything finally comes out of the script. Okay, तो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है कि आपको XYZ इक्विपमेंट चाहिए, तो आपको चाहिए जी. ओके. सो व्हेन आई गेट अ स्क्रिप्ट, आई डिस्कस विद माय प्रोड्यूसर, दिस इज हाउ आई एम सीइंग द फिल्म. सो व्हेन ही सेंड्स आउट अ बजट टू द क्लाइंट, ही इज फैक्टर्ड इन माय विजन इनटू द बजट, सो दैट देयर आर नो सरप्राइजेस लेटर. अगर आपको पता है कि आपका पैंथर, जो कि ट्रैक ट्रॉली के लिए हम यूज़ करते हैं, पैंथर से काम चल जाएगा, तो आपका बजट में पैंथर होगा. अगर आपको पता है कि नहीं, मुझे जिमी जिब लगेगी, कि जो एक बड़े आर्म वाली मशीन है, तो मैं जिमी जिब के लिए फैक्टर इन करूँगा. और अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे मूवमेंट ऐसा है कि मुझे बोल्ट की ज़रूरत है, जो कि एक मोशन कंट्रोल कैमरा है, जो यहाँ से वहाँ तक स्प्लिट सेकेंड में जा सकता है. ओके, और वही चीज़ को 100 बार रिपीट कर सकता है, सो दैट हम लोग मल्टीपल लेयर शूट करें, तो उसकी एक बहुत अलग कॉस्ट होती है जी. तो वो विजन पहले ही अगर आप प्रोड्यूसर के साथ शेयर कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली कमर्शियली दे डोंट हैव अ थिंग, दे नो यू आर सीइंग इट लाइक दिस, ही इज फैक्टर्ड इट इन. बट अगर आप ट्रैक ट्रॉली का बजट दोगे और फिर बोल्ट मांगोगे, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोड्यूसर उससे अनहैप्पी होगा, बिकॉज ही इज नॉट फैक्टर्ड दैट इन. Correct. राइट. कमिंग टू एक्टर्स, आई ऑलवेज like to do a little workshop with my actors prior to the shoot. I always meet them, because क्या होता है कि आप जैसे ही सेट पे किसी को मिलते हो, suddenly for the first time they don't know your way of working, you don't know this person very well, you don't understand a person's strengths that well and stuff. Plus जैसे ही आप suggestions लेते हो, improvisation लेते हो, ये एक अगर आप workshop में करो तो बहुत freely कर सकते हो, क्योंकि पता है कि वहाँ पर वो मीटर नहीं चल रहा. जी जी जी. Okay, the clock is not ticking like that. ऑन द डे ऑफ शूट 100 लोग खड़े होकर के आपके पास देख रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी है, सब लोग ये भाई तू क्या ट्राई कर रहा है यार, घड़ी देख कहाँ जा रही है, सो इट बिकम्स दैट मच मोर दिस थिंग. सो येस, actors inputs are taken, yes the discussions are done, yes there is a lot of changes that are made, but those are done prior to the shoot. On the day of shoot, I like to just go and shoot. So even with my actors, generally I don't have to do a lot of retakes. There are stray events, but other than that, it's smooth because it's planned. जी. And that planning is also coming out of कि जो agency client के साथ हमने जो PPM किया है, प्री प्रोडक्शन मीटिंग जो हमने की है, उसमें जो डिस्कशन हुए, हमको पता है किस चीज़ को हाईलाइट करना है, उसी बेसिस के ऊपर उसको डेवलप किया जाता है. तो इनपुट्स जो उसको ऐड कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम. जो उसको कहीं अलग ले जा रहे हैं, पाकेट विल यूज इट समवेयर. करेक्ट. सर, हमें बताइए, आपको फिल्म मेकिंग की सबसे चैलेंजिंग बात क्या लगती है? एक्चुअली फिल्म मेकिंग में जब मैं शूट करने के लिए जाता हूँ या फिल्म में ये करता हूँ, तो आई लाइक टू डू माई होमवर्क रियली वेल. और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, प्रिपेयर्ड. मुझे पता है कि ये थोड़ा ये है थे, बट एक पार्ट रहता है जिसको कोई भी डायरेक्टर कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकता है अपने आप को, और वो है कि व्हाट इफ एन एक्टर गेट्स अ कोल्ड फीट ऑन द सेट. Okay. और ये वाली चीज़ बहुत सारे डायरेक्टर्स कई बार एक्सपीरियंस करते हैं कि आप सब प्रिपेयर करके जाते हैं, आपको पता है अच्छा ये करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, फिर आपको पता चलता है वहाँ पर शूट पे जाने के बाद ये तो ये कर ही नहीं पा रहे हैं.
जी। ये तो डायलॉग बोल ही नहीं पा रहा है, अब ये कर ही नहीं रहा है। तो उस वक्त एक डायरेक्टर के लिए एक बहुत ही, आई वुड से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज, क्योंकि वो आपको टेस्ट करता है उस वक्त। जी। ओके, क्यों आपने नरेट करते टाइम, सोचते टाइम हर वक्त उस डायलॉग को उस तरीके से सोचा है, शॉट को उस तरीके से सोचा है, और अब वहाँ पूरे सेट के बीच में आपके सामने एक चैलेंज है कि ये एक्टर इस शॉट को, मेरे साथ ये अनफॉर्चुनेटली कई बार हुआ है। ओके। सो एक बार मुझे याद है कि हम लोग भोर में शूट कर रहे थे, पुणे से आगे एक MNC डिटर्जेंट ब्रांड है बहुत बड़ा, जिसके लिए ये शूट था। और उसमें जो एक एक्टर थे, उनको कास्ट किया गया था प्राइमरली बिकॉज द एजेंसी एंड क्लाइंट फेल्ट कि ही लुक्स द पार्ट। कोई प्रिंसिपल का जॉब था, तो वो एक सर्टन लुक की ज़रूरत थी वैसा, तो उस वजह से उन्होंने बोला कि इसको ये कर लेते हैं। और एक तब रफ ऑडिशन देखा तो ठीक ही लग रहा था कि हो जाएगा ऐसा। जब शूट पे गए तब पता चला कि साहब नहीं कर पा रहे ये चीज़। एंड यू विल नॉट बिलीव 92 टेक्स, ओह ओके। एक लाइन के 92 टेक्स, और वो नहीं हो पा रहा था। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट था वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि एजेंसी वाले भी, वो भी सब फ्रेंड थे बिकॉज आई एम एक्स एजेंसी, तो वो ये, तो वो लोग बोल रहे थे हाँ आप बता कैसे करेगा वैसा ही। बट देन आई हैड टू डू इट, मतलब ये करना पड़ा कि एक्शन पे मैंने उनको बोला कि आप बस मुझे फॉलो करो, मैं जो कर रहा हूँ वो करो। तो उस डायलॉग को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मैं यहाँ एक्ट करता था, वो मुझे कॉपी करते थे, और करके फिर हमने वो एक 3 पार्ट में ये करके, बट फाइनली व्हेन द फिल्म केम आउट नोबडी रियलाइज दैट। सो Correct. वो एक ये हो गया। दूसरा आपड़ी थापड़ी का, मराठी फिल्म का शूट के टाइम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था उसमें, एक कंपाउंडर का रोल प्ले कर रहा था रमेश करके। इसका सेम चीज़ हो गई शूट के दिन। जब वो आया, और वो आई थिंक मुंबई से वहाँ आया था, ही लुक वेरी नर्वस। और मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, ऑल गुड? ही सेड सर मैं नहीं कर पाऊँगा। आई सेड व्हाट डू यू मीन नहीं कर पाऊँगा? सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। तब मैंने उसको मैं उसको ले गया, और मैंने श्रेयस के साथ, मुक्ता के साथ, उन लोग के साथ खड़ा किया, एंड आई टोल्ड हिम कि लुक एट द पीपल अराउंड यू। शायद मतलब गॉड विलिंग तेरे को ये कई बार मिले, बट मुझे लग रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दूसरी मिलने में तेरे को बहुत साल जाएंगे जी। जब तू ऐसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करेगा और परफॉर्म कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये चॉकलेट खा एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट ऑफ लाइफ। एंड ही डिड इट, ही डिड सच। उतना ही कैमियो है उसका फिल्म के अंदर, वो लगभग शायद 1 या 1.5 मिनट के लिए होगा वो पूरी फिल्म के अंदर। बट अगर आप फिल्म को देखोगे तो आप रमेश कंपाउंडर को भूलोगे नहीं, वो ये है। देन देयर वाज, सो इस तरीके की चीज़ें होती है। वंस वी आर शूटिंग इन राजस्थान, एक पूरी फिल्म हम लोग उदयपुर में शूट कर रहे हैं, अगेन वेरी बिग ब्रांड। उसमें दादाजी थे, दादाजी ने पूरा फिल्म तो प्रॉपर इससे कर लिया। फाइनली उनको एक डायलॉग बोलना था जिसमें वो ब्रांड को अनाउंस करना था, तो उसको मैं ज़्यादा चेंज भी नहीं कर सकता था। बट दादाजी का अलग ही इशू हो गया। वो रात को 3:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि ये डायलॉग तो मेरे से नहीं बोला जा रहा है। और वो जब बोलना शुरू करते तो अंदर से मतलब उनको कमरे में से चल के आना, और बाहर बरामदे में जो लोग बैठे वो राजस्थानी घर के, उसमें उनको अनाउंस करना है कि यार ऐसा ऐसा कर रहे हो तो फलाना फलाना प्रोडक्ट लगा लो तो ये हो जाएगा। इस टाइप का एक डायलॉग था। वो बस बाहर आते थे और वो बोलते थे अरे तुम लोग, फिर तुरंत खुद ही कट करते थे शॉर्ट को, खुद भूल जाते थे, और फिर बोलते थे वो वहाँ कौन हिल रहा है, फिर यहाँ ये कौन हिल रहा है, तुम क्यों बीच में ये किया। तो वो ऐसा ही हो गया। तो फाइनली वो शॉट जब लिया गया तो ऐसा लाइक बहुत, सब लोग, अंधेरा था, रात का टाइम 3:30, मतलब सब लोग छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ, सिर्फ डीओपी अकेला कैमरा के पास खड़ा रहेगा, जब मैं एक्शन बोलूँगा वो बटन दबा के वो भी छुप जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है 2-3 टेक्स के अंदर उन्होंने फिर शायद वो शॉट दे दिया। तो हाँ, ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। देयर इंटरेस्टिंग ऑल्सो इन हाइंडसाइट। अभी ये कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे वो आपको थोड़ा समझना पड़ता है। यस, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको वैसे
अब आप जब याद करते हो तो yeah, I mean, this guy really tested me. I have friends who still, you know, they're very close friends. तो वो अभी भी मिलते हैं मुझे, तो वो एक स्कूल वाली शूट की याद दिलाते, वो भोर वाली, कि यार वो एक्टर ने तो मतलब बहुत मजा लिया था तेरा ऐसा करके, लाइक ठीक है, such is thing, yeah. सर हमें बताइए, हाउ हैज़ द लैंडस्केप ऑफ फिल्म मेकिंग चेंज्ड फ्रॉम द टाइम यू हैड स्टार्टेड टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे? It's a huge change. अच्छा. Basically, technology has made things a lot easier. अच्छा. So I remember कि जब 99-2000 में I was not a director then, but I was with the agency, और हम लोग जब शूट करते थे तो everything had to be captured in camera, everything had to be made perfect. तो उस एक्टर ने एक ही परफेक्ट शॉट दिया, बट करेक्ट एक्सप्रेशन और उसके साथ, बट उसमें अगर एक मक्खी उड़ती चली गई तो आपको वो टेक दोबारा लेना पड़ेगा, बिकॉज वो मक्खी को क्लीन अप करना जी यूज्ड टू बी अ नाइटमेयर एट दैट टाइम, राइट, जो अभी आप काफ़ी आसानी से कर लेते हो. अच्छा. इन टर्म्स ऑफ योर इक्विपमेंट, जैसे हम लोग रील पे शूट करते थे, तो रील पे शूट करते वक्त डायरेक्टर को प्रिसाइज शॉट्स लेने पड़ते थे, उसको पता है, बिकॉज एक रील 10,000 रुपए की आती थी, वो इतने ही मिनट तक शूट करती थी. ये डिजिटल पे क्या है कि आप चला के एक मैजिक मोमेंट के लिए वेट कर रहे हो, और यू नो तो आपके लिए वो एक फ्रीडम मिल जाता है कि आप एक्स्ट्रा शूट कर सकते हो और आप उसके साथ में खेल सकते हो. जैसे शुरुआत में वो पहले सब ट्रैक ट्रॉलीज होती थी, तो उसमें आपको पता था कि मतलब इतना टाइम इसको सेटअप करने में लगेगा, हल्का फुल्का बम्प तो आपको उसमें आने वाला है ये करते टाइम पे. दोज हैव मूव टू मच सोफिस्टिकेटेड. अब पैंथर आ गया है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है आपका. ये अगर आप ट्रॉली के ऊपर, मतलब वो इस पे होते थे क्रेन्स पे, पुराने ज़माने में कैमरा क्रेन पे लगता था, तो क्रेन पे का कैमरा का अगर लेंस चेंज करना हो तो वो आधे घंटे का प्रोसेस होता है. पहले क्रेन नीचे उतरेगी, फिर उसकी लेंस ये होगी, फिर ये होगा, फिर लेके डीओपी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद लगेगा नहीं अभी भी ठीक नहीं लग रहा, फिर नीचे उतारो, फिर दूसरी लेंस लगेगी. सो टिल यू आर गेटिंग इट राइट यू हैड टू डू दैट एक्सरसाइज. नाउ विद द मॉडर्न इक्विपमेंट बहुत सब कुछ आसान हो गया है. एवरीथिंग हैज बिकम मच ईजियर. आई रिमेंबर जब आई डिड माई फर्स्ट फिल्म और हम FMCG में कोई फिल्म बना रहे थे, तो प्लान ऐसा होता था कि यार ये बहुत टाइट शूट है, 30 सेकेंड की फिल्म है, बहुत टाइट शूट है, हम लोग 3 दिन शूट करेंगे सिर्फ. तो एक फिल्म 3 दिन शूट होती थी, जिसमें से 2 दिन परफॉर्मेंस होता था, 1 दिन सिर्फ प्रोडक्ट विंडो शूट होता था जी. तो प्रोडक्ट विंडो में वही सब दिग्गज आते थे, यहाँ तक कि कई बार तो प्रोडक्ट विंडो में DOP भी स्पेशलिस्ट आते थे, जो प्रोडक्ट शूट के स्पेशलिस्ट जी. तो एड फिल्म के DOP अलग, कैमरामैन जिनको बोलते हैं वो अलग, और प्रोडक्ट के DOP अलग, क्योंकि वो उसका लाइटिंग अलग से होता है, या ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स होते थे वैसा. ये तो जब हम लोग 3 दिन में एक फिल्म शूट करने की बात आती थी, वहां से आज हम लोग एक दिन में 3 फिल्म करने के डिस्कशन में आ गए, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने वो ऑब्वियसली व्हेन यू कैन सेव मनी व्हाई नॉट. तो ये था कि अभी वो डिस्कशन होते हैं कि यार मतलब 2 या 3 तो शूट हो ही जाएंगे, चौथी की बात करें तो थोड़ा सा टाइट हो सकता है. तो अभी हम लोग उस स्टेज पे आ गए. इट्स ऑल बिग थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बट इट्स रियली हेल्पिंग. इट इज़ मेड अ लॉट लाइफ लॉट ईजियर. आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मतलब ऐसा है ना कि एज अ डायरेक्टर आई विल बी वेरी सेल्फिश. मुझे ये है कि एक एक्टर से एक करेक्ट शॉट विद द राइट एक्सप्रेशन, राइट ब्रेथ, राइट पॉजेस, राइट आई मूवमेंट, राइट दिस थिंग, वो निकालने में आपको एक जर्नी क्रॉस करनी पड़ती है. पूरे एक मतलब तय करते हैं आपके, वो शायद 6 टेक में आएगा, 5th में आएगा, 4th में आएगा, कभी 1st में भी आ जाएगा. अब उसमें एक मक्खी के लिए अगर आपको वो रिपीट करना पड़े, दैट्स नॉट इवन फेयर. करेक्ट. ओके, तो इफ द टेक्नोलॉजी, और हर बार सेम एक्सप्रेशंस आते भी नहीं आते हैं. राइट. मतलब अगर अच्छा एक्टर हो तो डेफिनेटली नहीं आते हैं. अगर वो मोनोटोनस हो, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, जो स्पॉन्टेनियस शॉट्स आ गए वो सबसे बेस्ट होते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा मैकेनिकल होने लगता है. हो ही जाता है ना, बिकॉज आपको 3rd 4th टेक के बाद पता होता है कि एक्टर को पता है कि डायरेक्टर को यहाँ पर ये हाथ रेज चाहिए था, वहाँ पर इसको ये चाहिए था,
यहाँ पर उसको हेड मूवमेंट लेफ्ट में चाहिए था, इतना ही चाहिए था, तो एक्टर वो भी सोच रहा है डायलॉग के साथ। करेक्ट जी। सो हाउ मच कैन द एक्टर एक्चुअली पुट हिज बॉडी बिहाइंड हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये सब चल रहा है। सो अगर आपको उसमें एक अच्छा टेक मिल गया और टेक्नोलॉजी अगर आपको उसमें हेल्प करती है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो तो ऐसे ऐसे सब चेंजेस हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो हुए। जी, तो ये बताइए कि एडिटिंग में टेक्नोलॉजी ने कितना हेल्प किया है? काफ़ी हेल्प किया है। अच्छा। पहले क्या होता था कि एडिटिंग जो है वो स्टूडियोज़ तक रेस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है। स्पेशलाइज्ड मशीन थी जिसमें हम लोग जैसे फेमस प्राइम फोकस स्टूडियोज़ थे, वहाँ जी। के ऑफलाइन एडिटर थे, उन्हीं के पास में जब फुटेज जाता था कन्वर्ट होके, तो वो इतनी हाई रेजोल्यूशन फाइल्स थी और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर थे, वही एडिटर उनको यूज़ कर पाते थे। अब ऐसा है कि आप एक नॉर्मल मैकबुक एयर भी ले लो, उसके अंदर इनबिल्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है। जी। आप बस अब उसको एक लो रेस फॉर्मेट में ये कर लो, आप अपने आप से एडिट कर सकते हो। जी। तो आपको पता चल जाता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है। दूसरा ऐसा है कि अब कुछ ऐसे डिवाइसेस भी मिलने लगे हैं कि जिससे कुछ डायरेक्टर्स जो है, मैं आई डोंट यूज़ इट बट आई हैव हर्ड ऑफ पीपल यूजिंग इट, आई हैव सीन इट ऑन दिस थिंग, जो आप कैमरा को कनेक्ट कर लो, आप ऑन सेट भी एक शॉट होने के बाद प्लेस अप करके लाइनअप में देख सकते हो कि इसका एडिट स्मूथ जा रहा है या कुछ नहीं जा रहा है या कुछ ये है। सब डायरेक्टर्स लाइक टू डू इट लाइक दैट ऑल्सो, इट सेव्स देम टाइम, ऑब्वियसली उनका तरीका है काम करने का। बट एडिटिंग का क्या जो वर्ल्ड है वो खुल गया है। अब ऐसा है कि लोगों को कितनों को मैंने देखा है कि वो एक ओके टेक होने के बाद वो मोबाइल पे भी एडिट करके देख जी लेते हैं। जी जी। यू नो, सो हाँ, मतलब बेसिक एडिटिंग तो फोन पे हो जाती है। एग्जैक्टली, Right. सो यू आर नॉट एक्चुअली एडिटिंग, यू आर लाइनिंग अप। जी। ओके, तो आप बस ये देख रहे हो कि ये फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है या कुछ ये है, तो अपकमिंग डायरेक्टर्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाता है। जी। ओके, टू मेक श्योर दैट यू नो, अच्छा यू डोंट गेट नाइटमेयर आफ्टर द शूट कि यार वो शॉट लिया कि नहीं, वो उसमें इसमें राइट हैंड ऊपर था, उसमें लेफ्ट हैंड तो ऊपर नहीं था उसका। यू नो, सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डोंट बॉदर यू आफ्टर दैट। एक सर्टन एक्सपीरियंस के बाद ऑब्वियसली यू हैव डन योर होमवर्क, आपको पता है कि ये कहाँ, ये फिल्म कहाँ पर जाके एडिट में कहाँ जाके अटकेगी या क्या होने वाला है, तो वो सब चीज़ें आप पहले कवर कर लेते हो। बट ऐसी सारी चीज़ें भी जो है आपको एडिट में और टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है, यू कैन यूज इट एज मच एज यू सो वांट। अच्छा है, मतलब इन अ वे इट्स वेरी गुड आल्सो। Yes, yes, yes. I think everything is a, हाँ, I feel एक टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी आ रहा है ना इज अ टूल। करेक्ट। हाउ यू यूज इट, मतलब अभी आपको एक नाइफ दे दिया गया है, अब आप उससे बटर काट रहे हो या किसी की गर्दन, वो तो आपकी चॉइस है। Correct. राइट, बट अगर आप उसको सही यूज कर रहे हो तो वो आपको उसके बेनिफिट्स लेने मिलेगा ही। यू शुड यूज इट, व्हाई नॉट। सर, एक थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन है। सो लुकिंग बैक एट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव योरसेल्फ? Okay, so the advice I would give myself and would be to a lot of other directors also is that first of all you go into your shoot totally prepared. You know, अगर आपका होमवर्क टॉप क्लास होना चाहिए, अगर आपका होमवर्क अच्छा है, जैसे वो स्कूल में होता था ना कि अगर आप होमवर्क सही से कर ले, स्कूल में कितनी मस्ती करो टीचर आपको मार नहीं सकती। जी। तो वो वही लॉजिक है बेसिकली, आपका होमवर्क सही होना चाहिए, तो वो पूरा आप 100% कर लो। दूसरा चीज़ है नेवर सेल्फ डाउट। अच्छा। एक नए डायरेक्टर के लिए बहुत ये क्या हो जाता है, कोई शूट के टाइम पे आके आपको कुछ सजेशन दे देता है, आपको लगता है यार ये मैं गलत तो नहीं कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, और वो सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है शूट के टाइम जी। पे। अगर आपने होमवर्क किया, आपने डिसाइड कर लिया है, तो ये याद रख लो कि भाई अब ये जो आपने किया है ये बेस्ट है। अच्छा। अगर आप उतना सब कुछ चेंज करने जाओगे, एटलीस्ट एड फिल्म्स में, आई एम सेइंग, फीचर में आपके पास वक्त भी होता है, आपके पास बैंडविड्थ भी है और वो फ्रीडम भी है। बट ऐड में क्या है, लाइक आई सेड ना, हर चीज़ जो है वो बिल्डअप हो रही है उस प्रोडक्ट विंडो की तरफ। जी। ओके, तो अगर आपने उस ग्रामर को थोड़ा भी हिला दिया वहाँ पर और सेल्फ डाउट में चले गए, तो फिर ना आप वो नई चीज़ सही से कर पाओगे, ना आपने जो भी ये किया था, एंड दैट ब्रिंग्स यू टू द फाइनल थिंग के बिलीव इन वॉट यू हैव डन। करेक्ट। यू नो, एवरीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, हम लोगों ने मतलब मनमोहन देसाई से लेकर के सब लोगों ने सोचा है कि भाई अगर आप बिलीव कर सकते हो कि ये हो सकता है, तो फिल्म इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल बिलीव। इट्स अ मेक बिलीव थिंग। अगर आप बिलीव करते हो कि यार नहीं, उन्होंने रस्सी से हवाई जहाज खींच लिया,
ओके या ये खींच सकते हैं, तो देखने वाले भी बिलीव कर लेंगे कि हाँ ये खींच सकते हैं, बट आपको वो बिलीवेबिलिटी लानी पड़ेगी उसके अंदर में. सो या दैट्स समथिंग व्हिच आई फ्रॉम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इफ आई रिमेंबर, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई कुड टेल माई सेल्फ आफ्टर. कि एक प्रिपरेशन आपकी पक्की होनी चाहिए और आपका विजन एकदम परफेक्ट होना हाँ. चाहिए और बिलीव doubt होना नहीं चाहिए होना उसमें. चाहिए. सेल्फ डाउट में शूट के वक्त नहीं जाना. जी पहले आप जितना सोच सकते हो सो कर लो उसके ऊपर. जी, नाइस एडवाइस एक्चुअली. ठीक है, ये सीरियस और डीप चीज़ों के बाद कुछ फ़नी इंसिडेंट या कुछ फ़नी या अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपकी शूटिंग के दौरान हुई, हमें बताइए. हाँ, शूट पे तो मतलब हर शूट पे ऐसा कुछ ना कुछ तो कुछ होता ही रहता है. बट 2-3 चीज़ें जो रह गई मेरे दिमाग में, मैं आपको बताता हूँ. एक फिल्म हम लोग शूट कर रहे थे. ये वो स्वच्छ भारत मोदी जी ने जब लॉन्च किया था तब की बात है. तो इस ब्रांड ने एक स्वच्छ भारत पे फिल्म बनाई थी कि बनानी थी. बेसिकली हम लोग शूट कर रहे थे कि जिसमें एक टीचर हैं और वो स्कूल का वो कैंपस क्लीन कर रही हैं और प्रिंसिपल इज़ लाइक ही इज़ एन एंटागनिस्ट. तो वो आ रहे हैं और वो बात करते करते वो मूंगफली खा रहे हैं, तो वो शेल्स निकाल कर और वो दाने खा रहे हैं बेसिकली, और उन्होंने जो क्लीन किया उस जगह पे वो डाले जा रहे हैं. जी. अब ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल साहब गॉट कोल्ड फीट. उनको वो डायलॉग क्रैक नहीं हो रहा था उनसे, वो बोले नहीं जा रहे थे. और वो क्रैक नहीं हो रहा था, इतना हो गया कि वो कुछ 80-90 टेक के ऊपर चले गए. अच्छा. और ऑब्वियसली वो भी कॉन्शियस हो गए थे अब कि ये नहीं हो पा रहा है या ये ओके नहीं हो रहा है या जो ये है. और जो प्रिंसिपल जो टीचर प्ले कर रही थी वो एक्टर, मतलब शी वाज वेरी क्लोज टू मी, वी डन लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर. वैसे तो एक ये था कि शी न्यू माई स्टाइल ऑफ वर्किंग. मैं कभी डांट भी दूंगा तो वो बुरा नहीं मानेगी, उसको पता था कि नहीं ये ऐसे ही काम करते हैं. तो वो फोरग्राउंड में है और सर जो है वो डायलॉग बोलते बोलते अपनी मूंगफली खा रहे हैं और डायलॉग बोल रहे हैं. तो अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि डायलॉग करेक्ट आ रहा है या नहीं उनके ऊपर में. तो रोल हुआ, लाइक आई सेड 80-90 टेक के ऊपर हम लोग चल रहे हैं कहीं पर. कैमरा रोल हुआ, एक्शन हुआ, और जो टीचर फोरग्राउंड में है जिनका सजेशन है और कैमरा सर के ऊपर है, वो टीचर ने हंसना शुरू किया एंड शी इज़ लाफिंग. ओके, एंड आई लॉस्ट माई हेड. तो मैं उसको बिल्कुल डांट दिया वहाँ पर, जो से चिल्ला करके. आई सेड आर यू मैड, यहाँ एक तो ही इज़ नॉट एबल टू गेट द डायलॉग राइट, तो हंस रही है. शी टर्न अराउंड लाइक सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर. पर वो इतने नर्वस हो गए ना कि वो मूंगफली फेंक के शेल खा रहे हैं. Literally, and we played back and was like, I said, यार मतलब वो एक ये था गेम. You can't blame anybody. He just got stuck with one point. और वो वहाँ उनको पर इतना स्ट्रेस हो गया स्ट्रेस हो गया कि पता नहीं है कि वो फिर एक सेकंड इंसिडेंस ऐसा हुआ था. हम लोग बैंकॉक में शूट कर रहे थे के लिए. एक बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें ये लड़का है जो, उसकी स्टोरी ऐसी थी कि वो गोलकीपर के लिए ट्रेन करना चाह रहा है. तो वो माउंटेन पे उसका घर है. तो वो ओपनिंग ऑफ द फिल्म ही ओपन्स द चिकन कूप. वो कूप ओपन करता है, उसके अंदर कुछ दाने डालता है, कूप खा लिया. और ऑब्वियसली मुर्गियाँ वो दाना खाने के लिए अंदर आएगी और वो उनको ब्लॉक करेगा. उसकी पेट मुर्गियाँ हैं, उसको ब्लॉक करेगा. और दैट्स हाउ ही विल प्रैक्टिस फॉर बीइंग अ गोल कीपर. और उसमें वो गिरता है, दाग वाग लगते हैं. तो वैसा सब ये था. सब प्लान हो गया जी, सब कुछ बन गया ये वो. चलो ठीक है, मुर्गियाँ हैं आनी, हम लोग को 4-5 का शॉट लेना था वैसा ये. तो मुर्गियों को थोड़ा सा ये किया गया कि चलो ये दाना इनको पसंद है, इसके लालच में ये आएंगी. ऐसा सब पूरा प्लानिंग किया गया. 30 मुर्गियाँ लाई गई. माउंटेन टॉप पे हम लोग ये कर रहे हैं और सब प्लानिंग हो गया कि चलो बेस्ट है, अब रोल करेंगे मुर्गियों को. यहाँ से हम लोग जस्ट ऐसा पकड़ा है, उछालेंगे. खाना वहाँ है, ऑब्वियसली वहाँ पर जाएंगी, खाएंगी, शॉट मिल जाएगा. या ये ब्लॉक कर देगा बीच में तो वी कैन कट. मतलब ऐसा सब कुछ लॉजिकली करेक्ट लग रहा था. ऐसा नहीं कि कुछ भी. एक्शन हुआ, 30 मुर्गियाँ थी. वो यहाँ से टॉस किया, अब वो मुर्गी है. वो एक्टर नहीं है, उसको नहीं पता कि यहीं जाना है. तो मुझे लगता है कि 30 मुर्गियों को एक के बाद एक वो कूप की तरफ टॉस किया गया. ओके, और उनमें से शायद एक भी कूप की तरफ गई नहीं. सब बीच में से टर्न मार के कहीं और उड़ के चली गई और सब वो खत्म हो गया. एंड आई एम लाइक अरे और मुर्गी छोड़ो वहाँ से, और मुर्गी छोड़ो. तो लाइक
सर कट कट कट, ये खत्म हो गई है मुर्गी मुर्गियाँ, तो खत्म हो गई। अच्छा ठीक है चलो रीसेट, ये वो पता चला आधा घंटा हुआ रीसेट नहीं हुआ है अभी तक। बोला क्यों? मुर्गियों को पकड़ने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। तो लिटरली उस पहाड़ के ऊपर में 30 मुर्गियां भाग रही थी और 6-7 फुट के लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिंदगी में। और हमारे सबके फिटनेस लेवल तो आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो मुर्गी पकड़ने का एक्सपीरियंस उस दिन पूरे यूनिट ने लिया था कि किस तरीके से आप वो ये ले आएंगे। सो या दैट वाज अनदर आई ग्रेट नो वन। कि ये सब चीजें हाँ कभी आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं हाँ, सकते। जानवरों के like, साथ में खास करके आप कभी भी नहीं ये कर सकते। सी ह्यूमन है, आप उनको समझा दोगे, डांट दोगे, ये कर दो, कुछ भी बोलो, जानवर को आप कैसे बोलोगे? जी। आप जैसा ये आपड़ी थापड़ी में बकरी का बच्चा है, सिंपल शॉट था, वो लड़की का पेट है वो, ओके, शॉट ये था कि एक्शन पे उसको छोड़ेंगे, वो लड़की उसको आर्म स्ट्रेच करके ये कर रही है, वो उसके पास जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा, ओके। भाई साहब ने डिसाइड किया वो कहीं और ही भागेंगे। तो एक्शन में कैमरा लगा हुआ है, वो कभी यहाँ भाग रहा है कभी वहाँ भाग रहा है। कुछ 5-7 टेक के बाद मैं बोला नहीं रुको यार, एक बार छोड़ इसको, ये कहाँ भाग रहा है। हमको रियलाइज़ हुआ कि वो स्मॉल बेबी नो, तो ऑब्वियसली उसकी माँ को भी लाया गया था। जैसे ही कट करेंगे तो वो माँ के पास भागता था जी। तो फिर मैंने बोला एक काम कर, उसकी मम्मी को लेके आओ। जी। मम्मी को लेकर के ऑपोजिट साइड में कैमरा के वहां पर उसको पकड़ के एक बंदा खड़ा हो गया। हमने जैसे ही एक्शन बोला उसको छोड़ा, वो सीधा मम्मी के पास भागा, हमारा ठीक। सो दोज थिंग्स नो आर वेरी अनएक्सपेक्टेड। हाँ, थोड़ी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है इन सब हाँ, चीजों मतलब के लिए, आई थिंक। या मुर्गियों की समझना तो difficult या वो था, डिफिकल्ट है, ट्रू। या ट्रू, दैट इज एक्चुअली डॉग्स वॉक्स के साथ यूजुअली लोग you शूट can कर be, लेते yeah, हैं। dogs हाँ। are actually blessing. Very trained also, They're yeah. trained, आपको काफी सब ये हो जाते हैं, बट ये सब चीजों में जाने के बाद थोड़ा मुर्गी के difficult साथ हो तो जाता या है। बहुत मुश्किल है। या ऑब्वियसली यू गेट, मतलब जैसे आप बैंकॉक में जाएंगे तो दे कॉल इट रैंगलर्स, सो दे गेट, सो वी वर शूटिंग वन फिल्म विद हेन्स, वन फिल्म विद क्रैब्स, ओके, तो जिसमें वो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, तो आप सारे प्रिकॉशंस लेते हो वहाँ पर, वेट से लेकर के, तो यू नो सारे परमिशंस है, सब कुछ है, उनके ट्रेनर्स, दे सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं, वैसा ही है। बट आप किस लेवल तक मुर्गी को ट्रेन कर लोगे, और आपको भी पता नहीं कि वो ट्रेनर किस लेवल तक ट्रेंड है वहाँ का, यू नो, बिकॉज यूर इन अ फॉरेन लैंड। यहाँ तो आपके पहचान के, आपको पता है डॉग्स को कितना ये, जैसे वो क्रैब वाली फिल्म के इसमें वो क्रैब ने एक एडी के उंगली को काट लिया, तो दोज थिंग्स हैपन, यू नो, सो I don't know, you call them funny or unfortunate, but वो है आपके कंट्रोल से बाहर। जी। But they make stories. I know, true, true. Sir, what advice would you like to give upcoming filmmakers जो short films या ad films या feature films बनाना चाहते हैं? Yeah, I think actually there are different advices that I would give to different people. अच्छा। For ad film directors, I would tell them very clearly that don't second guess. आपको अगर एक ad के लिए select किया गया है as a director, आपका काम देख करके ये, तो they want you to bring your style to that film making. So आपके साथ में PPM में जो आपकी मीटिंग है उसमें कुछ लोगों ने कुछ बोला होगा, वो शायद क्रिएटिव डायरेक्टर होंगे, या वो अपने विजन से आपको कुछ बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप शूट के टाइम पे या अपनी फिल्म मेकिंग के टाइम पे आप सेकंड गेस कर रहे हो, ये करूँगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो करूँगा तो उसको अच्छा लगेगा, वैसा ही, तो आप सेकंड गेस कर रहे हो, फिर वो आपकी फिल्म मेकिंग नहीं है, ओके। क्योंकि जब आपकी फिल्म बन के बाहर आएगी और वो आपके स्टाइल की होगी, वो चलेगी, ऑब्वियसली पीपल विल गिव यू मोर वर्क। अगर वो अच्छी है तो ये है, और अगर वो खराब है तो नोबडी इज़ गोइंग टू ओन इट, बट एटलीस्ट यू शुड नॉट बी एम्बेरस टू ओन इट। जैसे कि एटलीस्ट मैंने अपने आप को बिलीव किया, और मैं जो बिलीव कर रहा था मैंने उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ऐड करेक्ट है, सो एटलीस्ट एक ओनर तो है उस प्रोडक्ट का फिर, सो डू दैट। टू फिल्म मेकर्स आई वुड से बेसिकली दिस इज, आई मीन, stop procrastinating, just go out and make a film. This is the best time to make a film. आप फ़ोन से शूट करो, मैकबुक पे एडिट करो, कहीं से जाके, आपको कोई रोक नहीं रहा है, यू नो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट कॉन्टेंट, द बेस्ट टाइम टू क्रिएट फिल्म्स, मेक एज मच एज यू वांट, वट एवर दैट यू वांट टू डू। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो या लिखते हो या जो भी है,
आपकी इनर वॉइस आपको बता देती है कि फिल्म को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए. सो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी स्टाइल, क्रिएट योर ओन स्टाइल. राइट. ओके, डोंट ट्राई टू थिंक अच्छा इसने वो वैसे शूट किया था तो मैं उसको वैसे शूट कर लेता हूँ. इंस्पिरेशन, रेफरेंसिंग एंड ऑल इज ओके, एंड एक्सपेरिमेंटेशन. बट एंड ऑफ द डे द फाइनल थिंग इज द स्क्रिप्ट. यू हैव टू बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट. अगर स्क्रिप्ट ये कहना चाह रही है तो इस आपकी इनर वॉइस आपको बता देगी इसको शूट करने का बेस्ट तरीका ये है. नॉट बिकॉज टैरेंटिनो ने उस तरीके से शूट कर दिया था तो मैं भी कर लूंगा तो मेरी फिल्म टैरेंटिनो जैसी बन जाएगी. वही हो जाएगा, वो टैरेंटिनो जैसी ही बनेगी, वो आपकी फिल्म नहीं बनेगी. यू नो, सो यू हैव योर फिल्म मेकिंग. Slowly, you may be starting off now, but slowly you have to try and build your own style, your signature. When people look at certain films and you know, ये फिल्म देखते हो आपको पता है अरे यार ये तो इसकी बनाई होगी, अरे यार ये तो उसका काम लगता है, ये उसका स्टाइल है. So yeah. So I think एक वही है आपकी मेन एडवाइस ये कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए and then you should add your own flavors to the 100%. You have to add yourself. No, like an actor would add himself. मतलब आप कैरेक्टर में आते हो तो आप अपने आप को उसके बैक करते हो उससे और अपने 2 बिट्स उस पर डालते हो. वैसे लाइकवाइज एक डायरेक्टर को भी अपना सिग्नेचर उसके फिल्म मेकिंग में लाना चाहिए कि जिससे आइडेंटिफाई हो कि ये उसकी फिल्म है, ये उसका स्टाइल है. जी जी जी. राइट. सो आनंद सर जी, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माय शो. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक्स अ लॉट. सो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात फेमस एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म डायरेक्टर आनंद करीर जी के साथ, जिन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताई और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं या चैलेंजेस आते हैं फिल्म मेकिंग में, उसके बारे में हमें बताया. आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Pod Talk with Ekta. Thank you.